वेलकम टू अवर चैनल फिनरेरा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महारेरा ने लेटेस्ट एक ऑर्डर इशू किया है, ऑर्डर नंबर 56/2024। उसमें महारेरा ने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि कैसे डेवलपर को अपने बैंक अकाउंट मेंटेन करने हैं और ऑपरेट करने हैं। ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट अंडर रेरा, ये जो भी हम डिस्कस करेंगे ना, ये सब ऑर्डर में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। महारेरा ने इससे पहले बहुत सारे सर्कुलर्स निकाले थे कि डेवलपर्स को अपने रेरा डेजिग्नेशन अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। ये जो ऑर्डर है इसमें सब सर्कुलर को मर्ज किया है और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर है तो आपको कैसे कैसे अकाउंट मेंटेन करने हैं, और अगर आपका प्रोजेक्ट रेवेन्यू शेयरिंग है तो आपको कैसे कैसे रेरा में अकाउंट मेंटेन करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझो नॉर्मल प्रोजेक्ट है, रेरा में रजिस्टर है, तो आपको कितने बैंक अकाउंट ओपन करने हैं और कैसे उनको मेंटेन करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर है ना, तो आपको 3 अकाउंट मेंटेन करने हैं। पहला अकाउंट है रेरा डेजिग्नेशन कलेक्शन अकाउंट, उसके बाद आपको ओपन करना है रेरा डेजिग्नेशन सेपरेट अकाउंट, उसके बाद आपको ओपन करना है रेरा डेजिग्नेशन ट्रांजैक्शन अकाउंट। ये जो तीनों अकाउंट है ना, अभी आपको रेरा नंबर अप्लाई करने से पहले ही ओपन करने हैं। पहले ये कंडीशन नहीं थी, पर ये ऑर्डर के हिसाब से मैंने जितना इसको ऑर्डर को रीड किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है आपको ये तीनों अकाउंट रेरा नंबर अप्लाई करने से पहले ही ओपन करने हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये तीनों अकाउंट में कैसे ऑपरेट होंगे। कलेक्शन अकाउंट, ये अकाउंट में जो भी रिसिप्ट्स है, जो भी आप फ्लैट ओनर से जो भी आप यूनिट सेल कर रहे हो उसकी रिसिप्ट्स आने वाली है, वो ये अकाउंट में डिपॉजिट होने वाली है कलेक्शन अकाउंट में। इसका नाम है रेरा डेजिग्नेशन कलेक्शन अकाउंट। ये अकाउंट का नाम कैसे होगा? आपका जो कंपनी का नाम है, समझो एबीसीएन कंपनी रेरा डेजिग्नेशन कलेक्शन अकाउंट ऑब्लिक प्रोजेक्ट नेम, समझो प्रोजेक्ट नेम XYZ है, एबीसीएन कंपनी रेरा डेजिग्नेशन कलेक्शन अकाउंट फिर प्रोजेक्ट नेम XYZ। ठीक है, ऐसे ये अकाउंट का नाम होगा। जो भी हमको रिसिप्ट आ रही है ये अकाउंट में हमको डिपॉजिट्स करनी है, और ये अकाउंट है एक एस्क्रो अकाउंट है। मतलब ये अकाउंट को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे ही ये अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उसको डिवाइड करना है रेरा डेजिग्नेशन सेपरेट अकाउंट में और रेरा डेजिग्नेशन ट्रांजैक्शन अकाउंट में। मतलब ये अकाउंट में देखेंगे ना, हमारे को बैलेंस हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि जैसे ही समझो हमारे को रिसिप्ट आ रही है 50 लाख रुपीस की, 50 लाख रुपीस जैसे ही डिपॉजिट होंगे कलेक्शन अकाउंट में, वो डिवाइड होंगे सेपरेट अकाउंट में और ट्रांजैक्शन अकाउंट में। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकंड अकाउंट का, रेरा डेजिग्नेशन सेपरेट अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट में जो भी कलेक्शन अकाउंट में पैसे आते हैं उसका 70% ये अकाउंट में डिपॉजिट होगा। हम इसमें से लैंड कॉस्ट का खर्चा कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और फाइनेंस कॉस्ट के लिए हम ये अकाउंट यूज कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड अकाउंट के बारे में, रेरा डेजिग्नेशन ट्रांजैक्शन अकाउंट। कलेक्शन अकाउंट से 30% सीधा जाते हैं रेरा डेजिग्नेशन ट्रांजैक्शन अकाउंट में। जो भी खर्चा है अदर देन जो हम सेपरेट अकाउंट से कर रहे हैं वो सब ये अकाउंट से करेंगे। ये अकाउंट से आप लैंड कॉस्ट को छोड़ के, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को छोड़ के, फाइनेंस कॉस्ट को छोड़ के, जो भी खर्चे हैं, सैलरीज हुई, जो भी डिफरेंट खर्चे हैं, आपको प्रोफेशनल फी देनी है कहाँ पे, जो भी आपको खर्चा करना है वो आप ट्रांजैक्शन अकाउंट से कर सकते हो, और आप ये अकाउंट से पर्सनल विड्रॉल्स भी कर सकते हो। अगर डेवलपर एक रेवेन्यू शेयरिंग में जाके डेवलप करता है अपना प्रोजेक्ट, तो उनके लिए ना एक अकाउंट एक्स्ट्रा ओपन करना है, वो है रेरा डेजिग्नेशन मास्टर अकाउंट। अभी ये क्यों है ऐसा? क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग में क्या होता है ना, जैसे ही पैसे आते हैं ना तो वो डिवाइड करने पड़ते हैं प्रमोटर्स में, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग में बहुत सारे प्रमोटर्स हो सकते हैं। तो जैसे ही अगर रिसिप्ट आ रही है ना, आपको पहले मास्टर अकाउंट में डालना है, और ये मास्टर अकाउंट को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा। समझो इसमें 4 प्रमोटर्स है, 3 लैंड ओनर है और एक डेवलपर है। तो जैसे ही ये अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होंगे, इसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगी, तो आपको वो पैसे डेवलपर्स को कैसे डिवाइड करने और लैंड ओनर को कैसे डिवाइड करने हैं। तो जैसे ही समझो इसमें 50 लाख रुपीस आ रहे हैं और डेवलपर का शेयर 70% है और जो लैंड ओनर का शेयर है वो 30% है, 10-10-10 तीनों का। तो ये अकाउंट में जैसे ही 50 लाख आएंगे, ये अकाउंट को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा, आपको 35 लाख सीधा कलेक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, जैसे ही 50 लाख आया रेवेन्यू शेयरिंग में, वो मास्टर अकाउंट में हमको डिपॉजिट करना है। मास्टर अकाउंट को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा कि हमारा जो डेवलपर का शेयर है वो 70% है, वो सीधा जाएगा कलेक्शन अकाउंट में। फिर सेम प्रोसीजर होगा, कलेक्शन अकाउंट भी एक एस्क्रो अकाउंट है, वो फिर डिवाइड करेगा सेपरेट अकाउंट और ट्रांजैक्शन अकाउंट में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, रेवेन्यू शेयरिंग में जो लैंड ओनर है उनको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, उनको भी 3 अकाउंट ओपन करने हैं, कलेक्शन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट,
ट्रांजैक्शन अकाउंट। अभी मैं जो भी हमने डिस्कस किया उसको मैं समराइज करता हूं। डेवलपर अगर रेवेन्यू शेयरिंग में नहीं है तो उनको 3 अकाउंट ओपन करने हैं, कलेक्शन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट, ट्रांजैक्शन अकाउंट। कलेक्शन अकाउंट में आपको जो भी रिसिप्ट आ रही है, जो आपने यूनिट सेल की, आपको डिपॉजिट करनी है और उसको आपको कलेक्शन अकाउंट एक एस्क्रो अकाउंट है, वो अमाउंट डिवाइड करेगा सेपरेट अकाउंट में और ट्रांजैक्शन अकाउंट में। फिर सेपरेट अकाउंट में आपको 70% अमाउंट मिलने वाला है कलेक्शन अकाउंट का, वो आप यूज कर सकते हो फॉर लैंड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस कॉस्ट के लिए। थर्ड जो हमारा अकाउंट है ट्रांजैक्शन अकाउंट, उसमें से 30% पैसे आने वाले हैं कलेक्शन अकाउंट से, वो आप उसको आप यूटिलाइज करने वाले हो अदर देन जो हमने सेपरेट अकाउंट में यूज किया। मतलब आप लैंड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस कॉस्ट को छोड़ के जो भी खर्चा है प्रोजेक्ट के लिए वो आप ट्रांजैक्शन अकाउंट को यूज करने वाले हो। अगर डेवलपर का प्रोजेक्ट रेवेन्यू शेयरिंग है तो वो प्रोजेक्ट में एक अकाउंट एक्स्ट्रा ओपन होगा, वो है मास्टर अकाउंट। क्यों ओपन होगा वो भी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग में बहुत सारे प्रमोटर्स होते हैं, तो पहले हमको रिसिप्ट मास्टर अकाउंट में डालना है और मास्टर अकाउंट को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा, जो डेवलपर का शेयर है वो डेवलपर को जाना चाहिए, जो लैंड ओनर का शेयर है वो लैंड ओनर को जाना चाहिए। और जैसे ही मास्टर अकाउंट में रिसिप्ट होता है वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो डिवाइड करेगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करना है लैंड ओनर को भी, डेवलपर को। ये हमने डिस्कस किया कैसे डेवलपर को अपना अकाउंट ऑपरेट करना है। फॉर मोर सच वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फिनरेरा। थैंक यू।